भगवत पुराण कथा पंचम स्कंद 19वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। 19वां अध्याय प्रारंभ। जय श्री हरि कृष्ण। किम पुरुष और भरतवर्ष का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मी जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदय अभिमान राम भगवान श्री राम के चरणों की समाधि के रसिक परम भगवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहां अन्य गंधर्वों के सहित अष्टवीणा और उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुण गाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी परम कल्याणमयी गुण गाथा गाते गाते श्री हनुमान बार बार राम जी की स्तुति करते हैं, जप करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगते हैं। हम ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयोजित लोक आराधना तत्पर साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्रह्म भक्त हैं। ऐसे महान पुरुष महाराज आप राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। भगवान आप विशुद्ध बुद्ध स्वरूप अद्वितीय अपने स्वरूप भगवान स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जगत आदि संपूर्ण अवस्थाओं के निराश करने वाले सर्वात्मा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप से स्थित और अहंकार शून्य मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आपका मनुष्यावतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्य की शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगत आत्मा जगदीश्वर सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता है। आप धीर पुरुष आत्मा और प्रीतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोक की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं। आप ना तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और ना लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आप ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। लक्ष्मण ग्रह उत्तम कुल में जन्म सुंदरता वाक्य चतुरी बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की। देवता असुर वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम स्वरूप आपके ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए हुए भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए। भरतवर्ष भी भगवान दयावश नर नारायण स्वरूप धारण करके स्वयंशील पुरुषों में अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक जप करते रहते और तप करते रहते। उनकी यह तपस्या ऐसी थी कि जिसमें धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। वहाँ भगवान नारद जी स्वयं से भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले पंचदर्शन श्रवण मुनियों को उपदेश करने के लिए भरतवर्ष वर्ण आश्रम धर्म स्वावलंबिनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप तथा स्तोत्र को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओमकार अंगकार से रहित निर्धनों के धन शांत स्वभाव ईश्वर भगवान श्री नर नारायण नमस्कार। वे परम हंसों से परम गुरु और आत्मरात्मों के अधीश्वर, उन्हें बार बार नमस्कार है यह गाते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कृत कर्तव्य अभिमान से नहीं बनते, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म भूख प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंख्य एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरय गर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधना की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंतकाल में देह अभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्रकृति गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे और लौकिक और परलौकिक भोगों के लालची मूर्ख पुरुष जैसे पुत्र स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उस प्रकार यदि विद्वान
को भी इस निंदनीय शरीर से छूटने का भय नहीं बना रहा, तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। अतः अधोचित आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्धमूल हुए दुर्भाग्य अहंता ममता को हम तुरंत नष्ट कर डालें और काट डालें। राजन, इस भारतवर्ष में बहुत सी पवित्र और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगल प्रस्थान, मैनाक, त्रिकुट, ऋषभ और कोटुक, शस्त्र, देवगिरी, ऋषयमुख, श्रीशैल, वैटप, महेंद्र, परिधार, विंध्य, शक्ति, मान, ककुंभ, नील, गोकाकुल, इंद्रकिल और कामगिरी आदि इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रस्थानों से निकलने वाली नद और नदियां भी अगिनत हैं। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्य की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया अथवा इन पर स्वयं से हरि प्रसन्न हो गए। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत, दान आदि करके जो कुछ तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है। अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की भक्ति करने या स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों का एक एक कल्प ही आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, उन ब्रह्मलोक की उपेक्षा भारत भूमि में थोड़ी ही आयु के लिए होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में अपने ही मृत शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण कर उनका अभय पद प्राप्त कर लेते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा सागर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था, जिससे जम्बूद्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए। ऐसे कुछ लोगों का कथन है कि वे स्वर्ग, स्वर्ण प्रस्थान, चंद्र, शुक्र, अवर्तक, रमणक, मंदरहरि, पंचम जन, सिंघल और लंका भारत श्रेष्ठ इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें और जम्बूद्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया। इस प्रकार हमारा 19वां अध्याय संपन्न हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे 20वें अध्याय में, जिसमें अन्य 6 द्वीपों तथा लोकपालों, लोक पर्वत का वर्णन किया जाएगा। उसको सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई अन्य कथा भी सुननी है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में जय श्री हरिकृष्ण, जय श्री विष्णु लिखना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे 20वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरिकृष्ण।